केएल राहुल, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक कमाल का शतक जड़ा। लेकिन जानते हैं, उनके शतक से भी ज्यादा चर्चा किस चीज की हुई? उनके जश्न मनाने के तरीके की। तो चलिए आज इसी अनोखी कहानी को समझते हैं। सेंचुरी पूरी हुई और फिर राहुल ने एक ऐसा इशारा किया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हर कोई बस यही पूछ रहा था, आखिर इस सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है? अब देखिए, इस जश्न को समझने के लिए ना हमें पहले मैच की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। उस वक्त इंडियन टीम पर जबरदस्त प्रेशर था। जब केएल राहुल बैटिंग करने आए तब इंडिया की हालत बहुत बहुत खराब थी। सोचिए, सिर्फ 118 रन पर टीम के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली सब पवेलियन लौट चुके थे। और ऐसे ही मुश्किल हालात में राहुल टीम के लिए एक संकट मोचक बनकर आए। उन्होंने आते ही पारी को संभाला। राहुल का प्लान बिल्कुल क्लियर था। सबसे पहले आते ही पारी को स्टेबल करो, फिर टीम को इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए जरूरी पार्टनरशिप्स बनाओ, और आखिर में जब सही मौका मिले तो रन बनाने की रफ्तार बढ़ा दो। और उन्होंने यही किया। सबसे पहले उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर 73 रनों की एक बहुत ही जरूरी साझेदारी की। यहीं से टीम की वापसी की उम्मीद जगी। लेकिन वो यही नहीं रुके। जडेजा के आउट होने के बाद राहुल ने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर सिर्फ 49 बॉल्स में 57 रन और जोड़ दिए। इसी पार्टनरशिप ने भारत को एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया। और शतक पूरा करने का अंदाज तो और भी कमाल का था। 49वें ओवर की आखिरी गेंद और उस पर एक जोरदार छक्का। क्या तरीका था सेंचुरी तक पहुंचने का? राहुल 112 रन बनाकर नॉट आउट रहे। स्कोर के आगे जो ये स्टार लगाया ना, ये बताता है कि वो आखिर तक क्रीज पर डटे रहे। ये उनके कंट्रोल और संयम का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए अब वापस आते हैं उस पल पर जहां से सारी बातचीत शुरू हुई थी, यानी उस वायरल सेलिब्रेशन पर। इस जश्न के पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी या कोई कॉम्प्लेक्स कारण नहीं था। वजह बहुत सिंपल थी और बहुत पर्सनल भी। असल में राहुल ने अपनी उंगलियों को मुंह में ठीक वैसे ही डाला जैसे छोटे बच्चे अक्सर करते हैं। ये एक प्यारा सा डेडिकेशन था उनकी अपनी बेटी के लिए। और पता है, ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने ऐसा किया हो। पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भी उन्होंने ठीक इसी तरह जश्न मनाया था। इससे पता चलता है कि ये इशारा उनके लिए कितना मायने रखता है। चलिए इस पर्सनल कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पर इस इनिंग्स का क्या मतलब है, जिसने राहुल की जगह को टीम में और भी पक्का कर दिया है। देखिए, केएल राहुल ने अपना करियर एक ओपनर के तौर पर शुरू किया था, लेकिन टीम की ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने खुद को बदला और अब वो मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे भरोसेमंद फिनिशर बन गए हैं जिस पर टीम डिपेंड कर सकती है। नंबर 5 पर बैटिंग करना बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन जो आंकड़े हैं ना, वो बताते हैं कि राहुल ने इस रोल में जैसे महारत हासिल कर लिया है। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। नंबर 5 पर खेलते हुए 33 मैचों में उन्होंने 1477 रन बनाए हैं, वो भी 64 से भी ज्यादा की शानदार औसत से। इसमें 3 शतक भी शामिल हैं। ये आंकड़े खुद उनकी काबिलियत की कहानी बताते हैं। और एक मजेदार बात बताएं, राजकोट के मैदान पर वनडे क्रिकेट में सेंचुरी लगाने वाले वो पहले इंडियन बैट्समैन भी बन गए। इस फैक्ट ने तो उनकी इस पारी को और भी यादगार बना दिया। ये पारी हमें याद दिलाती है कि अक्सर खेल के मैदान पर जो बड़े बड़े कारनामे होते हैं, उनके पीछे ऐसी ही गहरी पर्सनल कहानियां छिपी होती हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि ऐसे और कितने महान पल होंगे जिनके पीछे कोई ऐसा ही खास राज छिपा हो।